हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। यहाँ हम आज डिस्कशन करेंगे आरसीसी के पहले चैप्टर जो कार्यकारी प्रतिबल के मूल तत्व हैं, जिसमें पहला चैप्टर है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से विभिन्न चीज़ों की एनालिसिस करना, जिसमें पहला टॉपिक देखते हैं एजम्पशन इन डब्ल्यूएसएम, कार्यकारी प्रतिबल विधि के सिद्धांत। इसमें पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब कोई प्लेन सेक्शन है तो बंकन से पहले भी समतल अगर है तो वह बंकन के बाद भी समतल रहता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम आरसीसी में क्या है एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जो विकृति का चित्रण जो होगा रेखीय होगा। यानी ये हमारी अगर इलांगेशन है कंक्रीट में, इलांगेशन इन स्टील, तो इन दोनों का अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये लीनियर होगा, है ना दोस्तों। और दूसरा पॉइंट हमारा है कि ऑल टेंसाइल स्ट्रेस टेकन बाय स्टील। मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सभी प्रकार के तनन प्रतिबल जो है इस्पात द्वारा वहन किया जाता है, न कि कंक्रीट द्वारा। तो इसका तात्पर्य क्या है या इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब एक दूसरा ये हुआ कि कंक्रीट को तनन में नगण्य माना जाता है, कंक्रीट इन टेंशन इज नेग्लेक्टेड। तीसरा पॉइंट हमारा है दोस्तों, जो आईआरसी जो है हमारा आईएस कोड के थ्रू द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। यानी जो मापांक अनुपात बराबर होगा 280/3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी जो है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है दोस्तों, है ना, बेंडिंग परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, है ना। और अगला पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर एज्यूम टू बी स्ट्रेट लाइट अंडर वर्किंग लोड। मतलब कार्यकारी भार पर जो होता है इस्पात और कंक्रीट प्रतिबल की विकृति संबंध, जो कंक्रीट और इस्पात और कंक्रीट का स्ट्रेस प्रतिबल विकृति संबंध है ना, जो एक सीधी रेखा में होगा। यानी प्रतिबल स्ट्रेस का भी और स्ट्रेन का भी जो एक संबंध होगा वो एक सीधी रेखा में होगा, जो हमने इस डायग्राम में जो है देखा है। इसका आपको और डिटेल मैं मतलब आगे बताऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा, ये मैंने ऐसे ही रफली बना दिया है। और अगला पॉइंट हमारा ये दोस्तों कि द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक स्टील एंड कंक्रीट आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। मतलब हमारा जो अगला ये एजम्पशन का मतलब क्या है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो मान होगा स्टील व कंक्रीट दोनों के लिए एक ही लिया जाएगा या लिया जाता है। ये आईएस कोड का एजम्पशन है कंक्रीट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जो वैल्यू है उसे देख लें। जैसे ये टॉप पॉइंट हमारा परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस जैसे सिग्मा सीबी या सी से दिखाते हैं ना। यह हमारे IS 456/2000 टेबल नंबर 29 में है। अगर आप IS कोड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम कंक्रीट के ग्रेड की ये जो है दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना। परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट की है, एक बेंडिंग में एक कंप्रेशन में। बेंडिंग दोस्तों बीम में होता है, जबकि कंप्रेशन जो कॉलम के लिए ये करेंगे। अगर कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस पूछेगा तो कंप्रेशन चूँकि कॉलम में जब वर्टिकल मतलब लोड पड़ेगा सीधे तो वहाँ पे ये कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जबकि अगर बेंडिंग का जब बीम की बात आती है तो वहाँ पे ये हम कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस पे ये वैल्यू पुट करते हैं। और ये है दोस्तों हमारा बॉन्ड स्ट्रेस। ये बॉन्ड स्ट्रेस तब होता है जब किसी कंक्रीट में कोई प्लेन बार है रहती है तो बॉन्ड स्ट्रेस स्ट्रेंथ का इसका यूज़ करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डाटा है दोस्तों, जैसे M10 के लिए FCK की वैल्यू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। जनरली हम देखते हैं कि जो M15 का मतलब ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, जो आपके यहाँ सामने है। और ये दोस्तों ये जो CB है, जैसे M10 के लिए 3 हो गया, लेकिन CC कहीं परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन में 2.5 होता है, M15 के लिए 5 और 4। तो ऐसे करके दोस्तों आप पूरा इसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो आप यहाँ पे ये एरो मैंने बना दिया है, आप इसे देख के नोट कर सकते हैं। और ये है हमारा दोस्तों परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इन स्टील की परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस जो है सिग्मा एस से दिखाते हैं या सिग्मा ST से आपको जनरली मिल जाएगा। ये भी IS 456/2000 टेबल नंबर 22 में वर्णित किया गया है।
है ना। तो हम देखेंगे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील ग्रेड ऑफ स्टील जो है Fe250 है, Fe415, Fe500। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, सिग्मा ST की वैल्यू लिखी गई है जो नीचे लिखी जाएगी, वो भी क्या है हमारी न्यूटन पर mm² में है, ठीक है। तो स्टील इन बेंडिंग टेंशन, जब स्टील बेंडिंग टेंशन में है वैन सिग्मा ST की वैल्यू क्या होगी, जब बार का डाया 20 mm के बराबर है उससे कम होगा तो सिग्मा ST की वैल्यू जब Fe250 होगा तो 140 होगा, जब Fe415 होगा तो 230 होगा, और जब Fe500 लिया जाएगा तो ये 275 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। यहीं जब बार की डाया जो हुई 20 mm से ज़्यादा या बराबर होगी तो हम सिग्मा ST की वैल्यू या फिर 250 में 130 न्यूटन पर mm² लेंगे, बाकी वो सेम रहता है। और यहाँ पे जब स्टील इन बेंडिंग कंप्रेशन, यानी स्टील जब कंप्रेशन में होगी तब जो है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील जो इस सिग्मा SC से दिखाते हैं, स्टील इन कंप्रेशन है, सॉरी, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। तो यहाँ पे 130 हो जाएगा या फिर 250 के लिए, या फिर 415 के लिए 119 हो जाएगा, 190 न्यूटन पर mm² हो जाएगा दोस्तों, या फिर 500 के लिए 190 हो जाएगा दोस्तों। यूनिट सबके सेम रहेगी, न्यूटन पर mm²। तो दोस्तों ये था मॉड्यूलर रेशियो, है ना। ये है दोस्तों मॉड्यूलर रेशियो, मापांक अनुपात। द रेशियो ऑफ टू यंग्स मॉडुलस। टू यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या हो सकता है, क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे बस समझ लीजिए। तो डिफिनेशन इसकी हो जाएगी, द रेशियो ऑफ टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज मॉडुलर रेशियो। इस्पात तथा कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांकों के अनुपात को हम मापांक अनुपात कहते हैं। मापांक अनुपात बराबर हो जाएगा इस्पात का प्रत्यास्थ मापांक अपॉन कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक। इसे दोस्तों हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ES बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है।